हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के अंदर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के एनालिसिस के बारे में। तो एक और आईपीओ आने वाला है अगले हफ्ते, मेन लाइन आईपीओ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि किस प्रकार की कंपनी है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, किस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है, किस प्रकार के कंपनी के फाइनेंशियल्स है, क्या अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, यानी सारी डिटेल, सारी एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईपीओस तो बढ़ चढ़ के आपको आते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें ही एक और नया नाम आपको ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ। सो दोस्तों, 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों, कंपनी जो है वो 1969 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है। और कंपनी कह सकते हैं, अगर 1969 में आपको आती हुई देखने को मिली है, तो डेफिनेटली कंपनी ने काफ़ी बिजनेस साइकिल देख लिए। तो एक अच्छा यहाँ पर कंपनी के पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस है। सो एलिनेट इलेक्ट्रॉनिक्स करता क्या है? तो दोस्तों, एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, यानी जो ईएमएस प्रोवाइडर होता है, वो दोस्तों आपको एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा। जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस फॉर मेजर ब्रांड्स ऑफ द लाइटिंग, फैंस एंड स्मॉल किचन अप्लायंसेज इन इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का काम क्या है? एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना फॉर लाइटिंग, फैंस एंड स्मॉल किचन अप्लायंसेज। दोस्तों, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरर और वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो ये डेफिनेटली कंपनी आपको बढ़िया करती हुई देखने को मिलती है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जिसमें दोस्तों एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस आ गए। कंपनी क्या करती है? कंपनी ओईएम है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों, कंपनी कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ आती है, जिसमें ईएमएस में क्या क्या आता है? एलईडी लाइटिंग, फैंस, स्विचेस इंक्लूडिंग लाइटिंग प्रोडक्ट्स, सीलिंग, फ्रेश एयर, टीपीडब्ल्यू फैंस एंड मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स। स्मॉल अप्लायंसेस में क्या आएगा? स्मॉल अप्लायंसेस में दोस्तों जैसे आ गया सच एज ड्राई एंड स्टीम आयरन्स, टोस्टर्स, हैंड ब्लेंडर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, हेयर ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर। तो ये दोस्तों कंपनी बनाती है। फिर तीसरा आता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये इसमें लार्जेस्ट है, तो दोस्तों इसमें कंपनी क्या करती है? मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, वेट ग्राइंडर, चिमनी, एसीज, हीट कन्वेक्टर्स, टीपीडब्ल्यू फैंस एक्सेट्रा, ये सब दोस्तों कंपनी करती है। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें पहला तो आता है एलईडी लाइटिंग, दूसरा आता है दोस्तों स्मॉल अप्लायंसेस और तीसरा आता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स। चौथा कुछ अलग अलग मिसकेलेनियस प्रोडक्ट्स भी कंपनी दोस्तों यहाँ पर बना लेती है। जो कंपनी है दोस्तों, उसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कहाँ कहाँ पे? गाजियाबाद में, बाड़ी में और वरना में। तो दोस्तों ये 3 जगह दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, गाजियाबाद के अंदर कंपनी के पूरा एक सेंट्रलाइज आर&डी सेंटर भी है, जो फोकस करता है आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ओईएम एंड ओडीएम मॉडल्स। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है, जिसमें कॉन्सेप्ट स्केचिंग, डिज़ाइन रिफाइनमेंट, जनरेटिंग ऑप्शनल फीचर्स एंड टेस्टिंग, उस प्रकार का काम है। फिजिकल 2020, 2021 एंड 2022 में कंपनी करीबन 7 मंथ पीरियड जो एंड हुआ था अक्टूबर 31, 2022, दोस्तों इसमें कंपनी ने करीबन 327, 387, 342 एंड 297 कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली को कैटर किया था। तो एक अच्छे खासे कस्टमर बेस आपको देखने को मिलेगा। अब कंपनी के दोस्तों स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द की स्ट्रेंथ? पहली दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है कि एक एस्टेब्लिश और स्ट्रांग होल्ड है मार्केट के अंदर, मार्केट पोजीशन के अंदर, की वर्टिकल से, जिसमें लीडरशिप आ जाती है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स के साथ। दूसरा क्या है? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी का डी रिस्क बिजनेस मॉडल है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इतना ज़्यादा है कि कभी भी अगर कहीं एक पोर्टफोलियो में दिक्कत आती है, तो दूसरे तीसरे जो है वो डेफिनेटली बढ़िया पेस पे चल जाते हैं। तीसरा क्या है कि कंपनी का एक इंट्रेंच रिलेशनशिप है इनके मार्की कस्टमर बेस के साथ, एंड डेफिनेटली आपने जैसा देखा अभी जो आपको मैंने कस्टमर बेस बताया था, वो डेफिनेटली बढ़िया ही नजर आता है। चौथा क्या है कि हाई डिग्री ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन रिजल्टिंग इन हायर एफिशिएंसीज, इनहेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिटेंशन कैपेबिलिटी। ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है कंपनी के अंदर, जिसमें हाई डिग्री ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो हायर एफिशिएंसीज आ जाता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता है, और कुछ कस्टमर रिटेंशन कैपेबिलिटी भी कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगी। कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हम अभी बाद में आएंगे, अब कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं।
नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द की रिस्क? तो पहला तो दोस्तों यही रिस्क है कि कोई भी गारंटी नहीं है किसकी दैट फर्म कैन रिटेन द बिजनेस विद इट्स न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। किसी की भी गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले कस्टमर थे आज भी कस्टमर रहे। कुछ कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट आए, बिकॉज आप मान के चलिए कोई एक बड़ा कस्टमर आया, उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो वापस से उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करा और वो चले आ गया, तो इससे एक समय तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे दिया, बट अगली बार वो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो एक पहला रिस्क है ये। दूसरा क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो बहुत क्रिटिकल है बिजनेस को, यानी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे दिक्कत आ जाती है, कोई भी डिसरप्शन आ जाता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो इससे मटेरियल एडवर्स इफेक्ट और कंपनी के बिजनेस पे होगा ही होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तीसरा क्या है, इफ द फर्म फेल्स टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इट्स वेल वर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू एनहांस एंड सपोर्ट द बिजनेस, then reliance on third party suppliers may possibly cause delays in timelines and increase in output cost। ये बात ध्यान रखिएगा। सपोज किसी कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया, जो कंपनी के एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जिससे कंपनी बहुत बढ़िया सपोर्ट देती है बिजनेस को, अगर वो नहीं चला और कंपनी फिर थर्ड पार्टी सप्लायर्स के ऊपर कंपनी ने कहा कि ठीक है वहाँ से हम वो प्रोडक्ट्स मंगवा लेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे कोई डिले आ गया, वहाँ पे कोई इंक्रीज इन कॉस्ट आ गया, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये बात हो रही है ओन फॉर शॉर्ट नोटिस। चौथा रिस्क है, जो ईएमएस इंडस्ट्री है दोस्तों वो रैपिडली चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हर एक इंडस्ट्री को ईएमएस की बात नहीं है, तो कंपनी अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ नहीं चल पाई, कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाई, ओडीएम जो नई कैपेबिलिटीज़ है वो नहीं ले पाई टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकती है। आखिरी क्या है कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो हो सकता है कि एडिक्वेट ना हो, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ना करे, सीक्रेसी को प्रोटेक्ट ना करे, और कुछ अगर विच कैनॉट कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल फॉर लॉन्ग एंड मे लीड टू द फर्म लूजिंग आउट ऑन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। यानी जो कंपनी के पास अभी एक एज है कि कंपनी का ऐसे प्रोडक्ट है जो शायद तक दूसरी कंपनीज नहीं बना सकती है, तो अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में चल जाता है और वो सीक्रेसी नहीं रहती है, तो दिक्कत हो सकती है। एक और है दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए जो क्या है, द फर्म रिलाइज ऑन थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स, हेंस देयर कुड बी पॉसिबली फेलियर इन दीज कंटिन्यूस सप्लाई और डिलीवरी प्रोसेस इन एन एफिशिएंट एंड रिलायबल मैनर। वही है कि थर्ड पार्टी पे कंपनी का जितना ज़्यादा रिलायंस होगा उतना ज़्यादा दिक्कत है। खुद कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर है तो डेफिनेटली कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी खुद की लानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है? 31 मार्च 2019 में कंपनी ने करीबन 830 करोड़ का रेवेन्यू पेश किया। उस समय कंपनी का मुनाफा 29 करोड़ का था। अगले साल 786 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया, 27 करोड़ का मुनाफा था। उसके अगले साल कंपनी ने 864 करोड़ का रेवेन्यू पेश किया, 34 करोड़ का मुनाफा था। और अभी कंपनी ने दोस्तों करीबन 1094 करोड़ का रेवेन्यू पेश किया है, जिसमें 39 करोड़ का मुनाफा है। तो एक चीज़ है कि कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट नजर आ रही है, अगर आप 31 मार्च 2020 को छोड़ दें, बाकी सब जगह कंपनी की ग्रोथ कॉन्स्टेंट है। बोरिंग भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूर इंक्रीज हो रही है, बट एक पोटेंशियल पे वो कम करना चाहिए। अभी तक दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस हुआ है वो करीबन 604 करोड़ का हो गया, तो कह सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू पोस्ट कर लिया है, 20 करोड़ का मुनाफा भी आ गया है। तो होपफुली ये साल कंपनी का रिकॉर्ड रहता हुआ देखने को मिले। तो नंबर्स तो ठीक है, अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों कंपनी का क्या है, ओएफएस भी है और ये फ्रेश इशू भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू का क्या करेगी कंपनी? फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अपग्रेडिंग एंड एक्सपांडिंग जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है इनकी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और वरना गोवा के अंदर, तो उसको दोस्तों कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, जिसमें अपग्रेड करेगी बेसिकली। अब आईपीओ की बात करें तो दोस्तों आज 20 तारीख को ये ओपन होगा। इसका मतलब क्या है, कल 19 को इसका एंकर बुक खुलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू है, 234 से 247, 247 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 60 शेयर का लॉट साइज है। 475 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 175 करोड़ बहुत छोटा सा ओएफएस है और बाकी का पूरा आपको देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, पूरा छोटा सा फ्रेश इशू है, बाकी का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, बुक बिल्ड टाइप का आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे होगी। मार्केट कैप कंपनी के करंट 1226 करोड़ के आसपास है। 50% ये जो है ऑफर वो क्यूआईबीज के लिए है, 15% फॉर एचएनआईज एंड 35% फॉर द रिटेल कैटेगरी। एक लॉट में दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको करीबन 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो आपको करीबन 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर वैल्यू ऑफ 2,07,480। दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? तो कंपनी के प्रमोटर्स बेसिकली सेठिया फैमिली आपको देखने को मिल जाएगी।
एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 53.98% है अभी, लेकिन आफ्टर द इशू ओनली 32.93% रह जाएगी। तो एक मेजर जो होल्डिंग है वो डेफिनेटली प्रमोटर्स की जाने वाली है। सो अब करना क्या चाहिए? देखिए, आईपीओ जो ला रही है कंपनी वो एक फेयरली प्राइस पे लेके आ रही है। जो इसके पीयर्स है उनसे तो डेफिनेटली चीप ही वैल्यूएशन नज़र आती है कंपनी का। मार्की इन्वेस्टर्स के साथ काफ़ी बढ़िया, मार्की जो कंपनी का कस्टमर बेस है उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। करेंट ग्रे मार्केट आप नज़र डालेंगे तो साफ साफ यही है कि देखिए करेंट ग्रे मार्केट 43 रुपीज़, इसका मतलब क्या है कि 17% मिल रहा है। बट हाँ ये है कि ग्रे मार्केट अभी ग्रे मार्केट पे कहना बहुत अर्ली है, बिकॉज हमने देखा है। बट ये है कि मुझे लगता नहीं कि देखिए स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बुरा है, आईपीओ मतलब बुरा है। आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग इन मिल सकता है। अभी करंटली यही दिख रहा है, बट डेफिनेटली वो आगे आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपको क्या लगता है आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।